हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी पे आप किस तरह से एक शॉर्ट निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप जीएसटी पे 10 लाइन 10 वाक्य आप लिखें, तो आप उसी एक शॉर्ट टाइप से किस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जीएसटी पे आप निबंध कैसे लिखेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा जीएसटी पे निबंध, यानी कि जीएसटी है क्या और इसे कब लगाया गया था। ठीक है, जीएसटी की दरें कितने दरों पे इसको लगाया गया था, चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए इस वीडियो में हम टोटल 10 टॉपिक को भी कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कर यानी जिसे हम सरकार को देते हैं। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में जो मजदूर लोग होते थे वो राजा को कर देते थे। ठीक है, तो एक प्रकार का कर है जो हम किसी वस्तु को खरीदने या किसी सेवा का लाभ लेने पर चुकाते हैं। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या जब हम किसी सेवा का लाभ लेते हैं तो जीएसटी के रूप में कुछ पैसे हम सरकार को देते हैं। किसी वस्तु या सेवा पर लगाए गए कई करों के स्थान पर केवल एक कर जीएसटी को लागू किया गया है। ठीक है, यह कब हुआ था, यह भारत में 2000 ईस्वी में जीएसटी का मसौदा तैयार करके वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक की नींव रखी गई थी। यानी कि 2000 ईस्वी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की नींव रखी गई थी। ठीक है, चौथा टॉपिक देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम भारतीय संसद में 19 मार्च 2017 को पारित हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक को आप याद रखें कि जो जीएसटी जो कर है यह अधिनियम भारतीय संसद में 29 मार्च 2017 को ही पारित हुआ है। वर्ष 2017 में 6 अप्रैल को इस विधेयक को राज्यसभा से भी मंजूरी मिली। कब मिली, 6 अप्रैल 2017 को, जिसके बाद 1 जुलाई 17 को यह लागू कर दिया गया। ठीक है, 29 मार्च 2017 को यह पारित हुआ था और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू कर दिया गया था। चलिए इसका छठा टॉपिक देख लेते हैं। वर्तमान में वस्तुओं के आधार पर 5 प्रकार की जीएसटी दरें लागू की गई है, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। यानी कि आपको जीएसटी इस प्रकार से चुकानी होगी, यानी कि जैसे और जिस प्रकार की वस्तु है, जैसे अब बाइक लेते हैं तो उस पर आपको ज़्यादा जीएसटी देनी पड़ेगी, कपड़े लेते हैं तो कपड़े के हिसाब से आपको अलग जीएसटी देनी पड़ेगी। यानी कि सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग जीएसटी की दरें तय की गई है। सातवां टॉपिक देखते हैं। कुछ वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली और मादक पेय पदार्थों की जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। यानी कि जैसे आप पेट्रोल लेते हैं, बिजली है, मादक पेय, इनको जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। यानी कि जब आप इस तरह की वस्तुओं को पेट्रोल आप लेते हैं या आपके घर में जो बिजली आती है या आप जब दुकान से मादक पे लेते हैं तो इसके लिए आपको जीएसटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है, जीएसटी एक बहुस्तरीय कर का रूप है क्योंकि उत्पादन के विभिन्न चरणों पर अलग अलग दर से जीएसटी लगाया गया है। ठीक है, यानी कई करों को हटाकर एकल कर प्रणाली से कई चोरी और भ्रष्टाचार कम करने में भी सहायता मिलेगी। इससे क्या होगा, इससे जो लोग पहले कर नहीं देते थे, ठीक है, जो जीएसटी को अपने पास रखते थे, काला धन के रूप में रखते थे, अब क्या होगा, अब चोरी और भ्रष्टाचार कम करने में हमें इससे सहायता मिलेगी। भारत में जीएसटी लागू होना देश में चल रहे प्रणाली में सुधार के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप जब एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन आएगा कि आप जीएसटी पे निबंध लिखें, एक शॉर्ट निबंध लिखें, तो आप ये 10 लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से जरूर पढ़ लें।